क्लास हम पी ब्लॉक के तत्वों के रासायनिक गुण पढ़ रहे थे। कल हाइड्राइड तक की बात हो चुकी थी। आज हम बात करेंगे ऑक्साइड की। सबसे पहले हम समझ लें समूह 13 के तत्व M2O3 प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं और जब यही ऑक्साइड जल से क्रिया करेंगे तो हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएंगे। देखिए B2O3, Al2O3, Ga2O3, In2O3 और Tl2O3। क्लियर। ऑन द सेम वे जब आपने इनकी जल से क्रिया कराई है तो आपको दिख रहा है BOH होल थ्राइस, AlOH होल थ्राइस, CrOH, GaOH होल थ्राइस, INOH होल थ्राइस और TlOH होल थ्राइस। ये अम्लीय होगा। देन उभयधर्मी दोनों, फिर क्षारी और फिर प्रबल क्षारी। मतलब वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर अम्लीय गुण घटता है और क्षारी गुण बढ़ता है, क्योंकि ऑक्सीकरण संख्या नीचे जाने पर घटती है, इसलिए अम्लीय गुण बढ़ता है और क्षारी गुण घटता है। वर्ग में नीचे जाने पर हाइड्रोक्साइडों का स्थायित्व भी और ऑक्साइडों का स्थायित्व भी घटेगा, क्योंकि नीचे जाने पर MO बंध शक्ति और MOH बंध शक्ति ये दोनों ही बहुत दुर्बल हो जाते हैं, जिसके वजह से इनकी अम्लीय प्रकृति जो है वो बढ़ती है और जो स्थायित्व है वो घटता है। क्लियर। उसी तरह से आप जब आगे आएंगे, ऑक्साइड के गुण की बात चल रही है तो आगे थोड़ी सी और बात करेंगे। आपको देखिए आप जो बोरॉन है वो ऑक्सीजन से क्रिया करके B2O3 बना रहा है, जो एक बहुत अच्छा निर्जलीकारक होगा। जैसा कि मैंने आपको अब भी बताया कि अम्लीय गुण समानुपाती ऑक्सीकरण संख्या और क्षारीय गुण व्युत्क्रमानुपाती ऑक्सीकरण संख्या, क्योंकि आपको दिखा कि ऑक्सीकरण संख्या नीचे जाने पर घटी तो अम्लीय गुण जो था वो घट गया। उसके बाद हम आगे आ रहे हैं। बोरॉन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम जलाएंगे तो हमको बोरॉन ऑक्साइड मिलता है। एल्यूमिनियम हम देख चुके हैं उभयधर्मी प्रकृति का है, लेकिन हम ये जान लें कि क्रिस्टली एल्यूमिना जो Al2O3 के रूप में पाया जाता है, जिसको हम कोरंडम के नाम से जानते हैं, वो एक बहुत ही महंगी जो एल्यूमिनियम या कोरंडम के रूप में पाई जाती है, बहुत ही महंगा कंपाउंड है ये। अब हम बात करते हैं हैलाइड्स की। तो जो समूह 13 के सदस्य हैं वो MX3 प्रकार के हैलाइड बनाते हैं, है ना। X3 क्यों आ रहा है बार बार? संयोजकता कोष में 3 इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण ही ये MX3 प्रकार के हैलाइड बनाते हैं, लेकिन नीचे जाने पर जो थैलियम है उसमें S कक्षक के इलेक्ट्रॉन बंध बनाना, भाग लेना बंद कर देंगे अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण, तो वो MX3 प्रकार के हैलाइड जो है वो नहीं बनाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये हो रही है कि जो बोरॉन है उसके संयोजकता कोष में चूंकि 5 इलेक्ट्रॉन है, अपना अष्टक पूर्ण नहीं कर पाता, केवल अगर करता भी मतलब रिएक्शन करता भी है फ्लोरीन से तो BF3 बनता है, तो कुल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन कम रहता है, तब वो जाके अमोनिया के साथ क्रिया करता है, अपना अष्टक पूर्ण करता है और वो लुईस अम्ल के समान और अमोनिया लुईस क्षार के समान व्यवहार करता है। इस तरफ से देखिए बोरॉन का 5 इलेक्ट्रॉन था, फ्लोरीन से उसने 3 लिया, अपना अष्टक पूर्ण किया, लेकिन अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन की कमी रह गई। उस कमी को पूरा करने के लिए उसने अमोनिया के नाइट्रोजन से, यहाँ पे आप शो करेंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन से लिया उसने और यहाँ पे उपसा संयोजक बंध बना और उसके चलते ये वाला जो था वो लुईस क्षार हो गया और ये लुईस अम्ल हो गया। ठीक है। ऑन द सेम जो एल्यूमिनियम है वो भी Al2Cl6 प्रकार का यौगिक बनाता है। ये भी एक प्रकार से द्विलक है, डाइमर बोलते हैं इसको। देखिए एल्यूमिनियम जो है वो एक क्लोरीन से जुड़ा है, 2 एल्यूमिनियम, यहाँ पे भी 2 एल्यूमिनियम एक क्लोरीन से जुड़ा है, यानी सेतु बंध बना है। तो यहाँ पर जो 2 बंध का निर्माण, जो कल भी मैं बता चुकी हूँ, 2 बंध का निर्माण 4 इलेक्ट्रॉन से होना था, 3 इलेक्ट्रॉन से हुआ, तो ये इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक होंगे। ये आपको याद करनी पड़ेगी संरचना। 206 पिकोमीटर यहाँ दिखेगा, है ना। और ये आपको बंध कोण 3 याद करने, क्लोरीन में 101 का, 79 का, 118 डिग्री का ये सहसंयोजी यौगिक बना है। तो ये हैलाइड के बारे में जानकर बोरॉन के रासायनिक गुणों की बात कर रहे हैं। तो बोरॉन के रासायनिक गुण में सबसे पहले उसकी क्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं 700 डिग्री पर, 4B+3O2, आपको दिख रहा है 2B2O3 बना। उसी तरह से नाइट्रोजन से क्रिया कराएंगे, बोरॉन नाइट्राइड बना रहे हैं 2BN, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट यौगिक बन रहे हैं। बोरॉन के अम्लों से क्रिया करा रहे हैं, देखिए B+3HNO3 लिया आपने, H3BO3 निकाल लिया, 3NO2 मुक्त हो गया। H2SO4 से करा दीजिए सेम, फिर से वही बनेगा 2H3BO3 और 3SO2 निकल जाएगा। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिनको आपको कॉपी में बनाना है और लिखना है।
सिलिकॉन ऑक्साइड की भी बोरॉन से क्रिया कराते हैं, बोरोसिलिकेट्स बनाएंगे हम 3SiO2 + 4B से। यहाँ तो फिलहाल बोरॉन ऑक्साइड बनाए हैं, B2O3 + 3Si, और धातु अपचयित होकर बाहर निकल गया, अपचया गुण है तो। उसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का 3 मोल लिए, बोरॉन से क्रिया कराएं, बोरॉन का ऑक्साइड बन जाएगा 2B2O3, और 3 मोल कार्बन जो है वो मुक्त हो जाएगा। इसका मतलब जो बोरॉन है वो तीव्र अपचयक का काम करता है, और सिलिकॉन ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड से उनके धातु तत्व सिलिकॉन और कार्बन को अपचयित कर देता है। सेम वे में हम KOH से भी क्रिया करा लेते हैं। ये देखिए 2B की 6 KOH से भी क्रिया कराएंगे। पोटेशियम बोरेट बना है ये 2K3BO3 + 3H2O, है ना। उच्च गलनांक वाले बोराइड्स धातुओं से क्रिया करके बनते हैं, देखिए Mg से 3Mg + 2B Mg3B2। उसी तरह से बोरॉन जो है हेलोजन से भी क्रिया करेगा। ये देखिए 2B + 3X2 2BX3, आपको बताया मैंने F3 बना था, Cl3 बन जाएगा। तो इस तरह से ये बोरॉन के रासायनिक गुण चल रहे हैं। बोरॉन की क्रिया हम एक बार क्षार से भी देखते हैं, NaOH और NaH से। ये देखिए B2H6 की क्रिया हम NaOH से कराएंगे जल की उपस्थिति में, तो हमको 2NaBO2 और 6 मोल हाइड्रोजन मिलेगा, यानी इससे हाइड्रोजन बनाने की विधि में भी आप कंसिडर कर सकते हैं इसको। उसी तरह से सोडियम बोरोहाइड्राइड अगर आपको बनाना है तो सोडियम हाइड्राइड लीजिए, B2H6 से ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराइए, 2NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड का निर्माण हो जाएगा। ओके, आगे आ रहे हैं हम बोरॉन की अमोनिया से क्रिया करा रहे हैं। जैसे ही डाइबोरेन B2H6 की अमोनिया से क्रिया कराएंगे, B2H6 × 2NH3 बनेगा, जो उच्च ताप पर क्रिया करने से बोरेजोल बोलते हैं इसको। बोरॉन का बेंजीन है B3N3H6, है ना, बोराजोल के नाम से जाना जाता है। B2H6 की क्रिया जब ऑक्सीजन से क्रिया कराई जाती है तो बोरिक एनहाइड्राइड, जल बिल्कुल भी नहीं है, 3 मोल जल निकल जाएगा और 3 ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। इसी तरह से ये एक लास्ट रिएक्शन है, B2H6 की जल से क्रिया करा रहे हो तो ये हाइड्रोबोरेट बन रहा है 2H3BO3 + 6H2O बाहर। क्लियर। अब हम आगे बोरेक्स जो है वो अगली क्लास में पढ़ेंगे।